लेके आई है जो हमारे लोगों को समझ नहीं पाए। आपके खिलाफ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की एक बहुत खतरनाक कोशिश की जा रही है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसमें समान नागरिकता का अधिकार है, जिसमें समान अधिकार की बात किया गया है, सबको समान अधिकार हो। मैं कहना चाहता हूं इस देश के जो मूल मालिक है, 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इस देश का आदिवासी, इस देश का 8.5% 7% आदिवासी इस देश का मालिक है। वो मालिक जिसने इस देश को बनाने के लिए अविभाजित समय, जिस समय राजा महाराजाओं का शासन था, उस समय जिन लोगों ने 258 से ज्यादा रियासत दी, 60% से ज्यादा जमीन इस भारत देश को बनाने के लिए दी, आज उनका अस्तित्व खतरे में है। आज उनके नाम पे फर्जी लोग स्थायी जाति बनाकर नौकरी ले रहे हैं, उनके खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, अन्यथा वो आपकी पूरी नौकरी छीन लेंगे। समस्त मातृशक्ति पितृशक्ति तो मैं कहना चाहता हूं, हमेशा याद रखिएगा, हमारी समाज मक्कार नहीं है, मुर्दा नहीं है, बेवकूफ भी नहीं है। आज आपके हालात है, चाहे आप गरीबी में हो, अशिक्षा में हो, तो आपकी हालात आपकी वजह से नहीं है, ये हमारे जैसे नेतृत्वकर्ताओं की वजह से है। अगर हम लोग ढंग से काम कर लेते तो गांव गांव मेरी समाज भी जागती और दूसरी समाज के जैसे राज करना सीखती। मेरे साथियों, ये हमारी गलती है कि हम आपके गांव तक नहीं पहुंचे, हमारी गलती है कि हमारे पास एक परफेक्ट लीडर नहीं थे, हमारी गलती है कि यहाँ पर युवाओं को हमने शिक्षित, प्रशिक्षित और कैडर नहीं दिया, ये हमारी गलती है कि हमने जब बिगड़ती हुई शिक्षा व्यवस्था पे आवाज नहीं उठाया, ये हमारी गलती है जब संसद और विधानसभा में आपके खिलाफ कानून बन रहा था तो हम लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, ये हमारी गलती है। और इस गलती को सुधारने के लिए एक मौका आपको देना पड़ेगा और आपको इस बात को दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा कि जो लोग आज आपके सामने बैठे हुए हैं, आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, इन लोगों को अपने गांव में बुलाकर इनके साथ बैठक और चर्चा करनी पड़ेगी, तब जाके एक मजबूत समाज में आपकी गिनती होगी। अन्यथा आपका अस्तित्व ये लोग खत्म कर देंगे और नाम का आदिवासी इस देश में बचेगा। आज हमें उसको बचाने की लड़ाई है। क्या है आज आदिवासी? क्या है आदिवासी? आज आदिवासियों के देखते ही लोग कहते हैं अशिक्षित है, ये बनवासी है, जंगल में रहता है। आपको देखते ही, आपकी माताओं बहनों को देखते ही कहते हैं कि ये लोग तो आदिवासी है, बैगा, इससे दूर रहो। अरे इस देश के मालिकों से ऐसे बर्ताव किया जा रहा है। आज टाइगर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है टाइगरों को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए वन अभयारण्य बनाया जा रहा है, लेकिन इस देश में आदिवासियों को बचाने के लिए कुछ नहीं बनाया जा रहा है। उल्टा उनका जल जंगल जमीन छीन को उनको खत्म किया जा रहा है। इस देश में टाइगर सुरक्षित है, जंगल सुरक्षा कानून बन चुका है, लेकिन इस देश के मूल मालिक आदिवासियों को बचाने के लिए और आपके अस्तित्व को बचाने के लिए कई कानून क्यों नहीं बनता, उल्टा आपको खत्म करने के लिए बनता है। इसके खिलाफ आपको लड़ना है। और अगली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती है, जहां बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती है। और जिस घरों में हमारे महान पुरुषों के फोटो ना हो, विचार ना हो, उस घर की नस्लें खराब हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कई नस्लें खराब हो चुकी है क्योंकि इनको आदिवासियत के बारे में जानकारी नहीं है। हमारे बच्चे जिनको ये पता नहीं है, एक मुसलमान बच्चा जब पैदा होता है तो उसका पिता, उसकी माता कहती है कि जा मस्जिद जा और अपनी उर्दू भाषा में अपनी संस्कृति का अध्ययन कर, नमाज पढ़ना सीख। एक ब्राह्मण बच्चा जब पैदा होता है तो उसका पिताजी पूरा वेद शास्त्रों का ज्ञान उसको दे देते हैं, उसको पता होता है कि यही मेरी पहचान है, इसको मुझे जिंदा रखना है। एक क्रिश्चियन बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बाइबिल का पूरा पाठ बचपन से ही उसकी माँ पढ़ाती है। एक सरदार बच्चे जब पैदा होता है तो गुरुद्वारे में ले जाकर उनके लोगों से मिलाते हुए कहते हैं देख बेटा ये तेरा पुरखा, इसके सामने तुझे माथा नवाना है। लेकिन एक आदिवासी बच्चा पैदा होता है तो आप क्या विचार उसके अंदर देते हैं, ये अपने आप से प्रश्न करिए। आज सभी समाज अपनी संस्कृति को बचा लिए हैं, आज सभी समाज ने अपने कल्चर को बचा के रखे हैं, लेकिन आपके कल्चर को आपके सामने खत्म किया जा रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सुबह मेरी डॉक्टर धुर्वे सर से चर्चा हो रही थी और भी साथी आए थे, उनसे मेरी चर्चा हो रही, उनसे मैंने पूछा कि आपके गांव में जो गांव की शक्तियां हैं उनके बारे में कि उनको कौन कौन पूजते हैं। तो उन्होंने बताया हमारे गांव में बुढ़ाल बहन है, बूढ़ी दाई है और भी बहुत सारे बहन शक्तियां हैं, इनको यहाँ के ST SC OBC समाज भर पूछती है। मैंने उनसे पूछा कि बाकी समाज क्यों नहीं पूछती, तो उन्होंने कहा कि वो सर नहीं झुकाते। मैंने फिर से प्रश्न किया कि क्यों नहीं झुकाते, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और उनको पता भी नहीं है, क्योंकि आपको सोचने की जो शक्ति है वो भी उन्होंने खत्म कर चुके हैं।
आखिर आपके बाप दादाओं के सामने दूसरे लोग जो एसटी एससी ओबीसी से बाहर के, वो लोग सर क्यों नहीं झुकाते? क्योंकि उनको पता है कि ये आपका बाप दादा है, आपका पुरखा है। वो पहचानते हैं कि आपका पुरखा कौन है और उनका पुरखा कौन है। लेकिन एक यहाँ की भोली भाली एसटी एससी ओबीसी समाज को ही नहीं पता है कि उसका पुरखा, उसका बाप दादा कौन है, दूसरे का बाप दादा कौन है। इतने नादान बन चुके हैं आज आप। उस नादानियत से बाहर निकालने के लिए मैंने एक क्रांति शुरू किया है और मुझे विश्वास है, इस बात को समझिए, आज आपके गांव की पैन शक्तियों को, देवधावियों को खत्म करके बाहर की नए नए देव शक्तियों को लाके आपके गांव में विराजमान किया जा रहा है। और आपकी वो शक्तियां जो आज से कई पीढ़ी पहले आपके बाप दादाओं ने स्थापित किया था, उनके ऊपर आज कुत्ता सूसू करके जाता है। लेकिन जो आज की आई हुई नए देवी शक्तियों को स्थापना करके उनके लिए मंदिर बना देंगे। लेकिन आपके पुरखाओं के लिए कोई मंदिर नहीं बना रहा है, आज भी विवाद स्थान में जंगल में पड़ा है। उसकी सुरक्षा कौन करेगा? अपनी पैन शक्तियों के स्थान की सुरक्षा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो आपको अपना दुश्मन मानते हैं वो आपके अधिकार को भी खत्म कर रहे हैं, वो आपकी संस्कृति को भी खत्म कर रहे हैं और वो आपके बच्चों को नशा की आदत में डाल के आपके बच्चों को भी खत्म कर रहे हैं। और आप आंख में आंख डाल के सिर्फ देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और उसी को आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जैसे सैकड़ों युवा आएंगे, बोलेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर निर्भर करता है, मेरा ये मानना है, जो यहाँ आपका दुश्मन बैठा हुआ, मुझे बताइए, मैं पूछा यहाँ पर 400 से ज्यादा गांव है कबरदा में, राइट? मेरे साथ पहले नारा लगे, बड़ा पेंटा, जोर से बोलिए, बड़ा पेंटा, कजोर पेंटा, दादा मोतीराम कंगाली था, दादा सुनील सिंह ताराम था, दादा सुनील सिंह ताराम था। मेरे साथियों, आज आपको एक बात समझना पड़ेगा, आपका जो दुश्मन है उसका लक्ष्य है राज करना। उसका लक्ष्य बन चुका है राज करना, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपने क्या कदम उठाया है? आप क्या रणनीति से काम कर रहे हैं? आपके गांव में आप क्या सोच रहे हैं? तो पूरा हासिल का निकल के आता है जीरो। जब ये हासिल का जीरो निकल के आएगा तो आपका विकास होगा या विनाश, ये आपको ही पता है साथियों। आपका सिर्फ और सिर्फ विनाश हो रहा है इतने सालों से। अगर कोई ये बोलता है कि हे आदिवासियों सुनो, मैंने इतने साल से तुम्हारा विकास किया, तो उनको बताइए अपनी स्थिति को, बताइए आपका मुरझाया हुआ चेहरा, बताइए आपकी लाचार जिंदगी, बताइए आपके पास छिनती हुई जमीन, बताइए आपका करता हुआ जंगल, बताइए मरते हुए आपके बच्चे जिनके हाथ में जबरदस्ती सदैवपूर्वक बंदूक थमाया जा रहा है। ये आपका विकास है? आपको समझना पड़ेगा। आज भारत सरकार आपके लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा लाती है, किसके लिए? इनकी एजुकेशन व्यवस्था ठीक हो, इनकी हेल्थ स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो, लेकिन आपके हिस्से का पैसा नीचे आते आते ऊपर कहीं नेतागढ़ गटक जाते हैं और आपको उस कागजों में दर्शा देते हैं कि वर्ल्ड बैंक से हमने 500 करोड़ लिखाया, 600 करोड़ लिखाया है, वो पैसा वहीं खत्म हो जाता है। और आप लोग, आपके बच्चे जिन हाथों में लैपटॉप होना चाहिए था, जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, उनके हाथों में ये अपने बच्चों के हाथ में थमा देते हैं कटोरा। जब आपके हाथों में कटोरा थमाया जाएगा तो आप बताइए आपका विकास होगा या विनाश? बताइए, मुझे बोलकर बताइए, विकास होगा या विनाश? आपके बच्चों के हाथ में जब कटोरा थमाया जाएगा तो विकास होगा या विनाश? यही हो रहा है आपके साथ। और ये विनाश तब तक होगा जब तक आप अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ाओगे। एक कहानी है जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। एक था गधा, गधा सब लोग जानते हैं, और एक का कुत्ता। गधा और कुत्ते के बीच में एक होड़ लगी, शर्त लगी कि चलो छत्तीसगढ़ की कुर्सी में कौन बैठेगा? कहाँ की कुर्सी में कौन बैठेगा? शर्त लगी। मुझे बताइए, गधा और कुत्ता में जब शर्त लगी कि छत्तीसगढ़ की मुख्य कुर्सी में कौन बैठेगा, तो आप बताइए कुत्ता पहले दौड़ के पहुंचेगा या गधा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। यही आप भ्रम में हो। आपको लगेगा मजाक, ये क्या बोल रहे हैं? ये साइकोलॉजिक्स है, साइकोलॉजी। आपका दिमाग से खेल रहे हैं लोग। आपको खत्म करने के लिए बारूद गोले की जरूरत नहीं है। आपको खत्म करने के लिए अब वैचारिक गोले की जरूरत। वैचारिक बारूद बन चुके हैं, केमिकल बारूद बन चुके हैं।
अब आपके लिए कोई तोप और तीर कमाने चलाने के आप लोग चलाते होंगे, लेकिन वो आपके ऊपर ये नहीं चलाएंगे। अब आपका दिमाग में वो अटैक कर रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपने बोला कि छत्तीसगढ़ की कुर्सी में कौन बैठेगा, सबसे पहले दौड़ के जोर से बोलो, कुत्ता नहीं बैठेगा। कैसे, आप देख लेना कौन बैठेगा। कुत्ता और गधा दोनों निकलते हैं, बोलता है कि छत्तीसगढ़ में मैं राज करूंगा। कौन राज करूंगा? मैं, गधा। और गधा दो चार किया है एक गांव में, और कुत्ता हर गली में मिलेंगे। अब जब दोनों दौड़ के निकलते हैं तो गधा बिल्कुल मुंह हिलाते हुए आगे लिटंग लिटंग चला जाता है। जब गधा निकलता है तो कुत्ता बोलता है ये गधा कहाँ जा रहा है, अरे इसको जाने दो, गधा है क्या है, उसको जाने देते हैं, कोई नहीं भौंकता, वो गधा है ना, बेवकूफ है ना, जाने दो। और जब कुत्ता अपनी गली से निकलता है तो सामने वाली गली का कुत्ता कहता है अरे ये कहाँ जा रहा है, वो पूरे टूट पड़ते, कुत्ता मेरा एरिया में कैसा आया, कैसा आया मेरे एरिया में, पूरा खूना खान कर दिया। आगे निकलता है, वो रायपुर पहुंचता है, और रायपुर में फिर दूसरा चौक में जाता है, फिर कुत्ता मिलते हैं, फिर अटैक करते कुत्ते, उसको पूरा नौच डालते और खूना खान कर डालते हैं। फिर आगे बढ़ता है, फिर कुत्ते अटैक करते हैं, फिर वो खूना खान हो जाता है। फिर आगे बढ़ता है तो फिर कुत्ते मिलते हैं, फिर अटैक कर देता है। फिर आगे बढ़ता है, फिर कुत्ते मिलते हैं। हर एक गली में उनको कुत्ते मिला और उसके कुत्ते ने उसी को काट डाला, उसी को वो काट डाला। आगे क्या हुआ पता है? गधा जाके जब वो कुत्ता जाता है तो देखता है गधा कुर्सी में बैठा हुआ है। क्या सीख मिली? इससे सीख मिलती है कि कुत्ता ने कहा कि सुन गधा, मेरे अपने लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे अपने लोगों ने मुझे पैर पकड़ के खींचा, मेरे अपने लोगों ने मुझे काटा मारा, मेरे अपने लोगों, मेरे समाज के, मेरे बिरादरी के लोगों ने मुझे काटा रोका, नहीं तो तेरी औकात भी नहीं थी कि तू ये छत्तीसगढ़ की कुर्सी में बैठता मेरे साथ। आपके साथ भी वही हो रहा है, आपके साथ भी वही हो रहा है कि जहां आपकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, जहां शेर लोग रहते हैं, वहां ये गीदड़ राज कर रहा है। कैसा हो गया भैया? आपका मध्य प्रदेश में देखिए आदिवासियों की जनसंख्या वो 13%, उत्तर प्रदेश देखिए जहां 13% यादव की आबादी, वहां पर कितने मुख्यमंत्री बना दिए उन्होंने। ये महाराष्ट्र देखिए, वहां कुंभी पवार की आबादी कुछ % उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन छत्तीसगढ़, अरे 30, 32, 35% आदिवासी एक मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहा, सिर्फ इस वजह से कि आप अपने लोगों को काटने का काम करते हो। आप जिस दिन सपोर्ट करने लगोगे, मैं आपको इस मंच से गारंटी देता हूं, इस प्रदेश में घुसकर राज करने वाले शरणार्थी यहां से छोड़ के भागेंगे, अपना कॉम्प्लेक्स छोड़ के भागेंगे, अपना पेट्रोल छोड़ के भागेंगे, अपना करोड़ों का बनाया हुआ स्कूल छोड़ के भागेंगे, आपकी जमीन में जो कोयला निकाल रहे हैं वो सब छोड़ के भागेंगे। लेकिन आपको अपने लोगों का साथ देना पड़ेगा। अगर आप उन कुत्ते की तरह अपने लोगों के काटोगे, क्योंकि आज जन चेतना आई है, आज हमारे लोगों में, हमारे मुखियाओं में जन चेतना आई है। उन्होंने एक आशा जताई है कि बहुत हो गया गुलामों, बहुत हो गई गुलामगिरी भैया, बहुत हो गई, अब इस गुलामगिरी से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्होंने कदम बढ़ाया है और आपको इनवाइट किया है कि अपनों का साथ दो, दुश्मनों का साथ दोगे तो वो आपको खत्म करेंगे। इसलिए आपको अपनों का साथ देना पड़ेगा और आने वाले समय में शासन की उस कुर्सी में अपना आदिवासी भाई को बैठाना पड़ेगा। आप दिखाइए, अब की बार